कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के पास चाय बनाने वाले हॉकर पर जानलेवा हमला। बप्पी अग्रवाल को 17 टांके लगाए गए। काउंसलर जसीमुद्दीन ने की कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग। पिछले दिनों हॉकर विवाद को लेकर महानगर के कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के पास एक चाय बनाने वाले हॉकर नेता को बुरी तरह से जान से मारने की कोशिश की गई। फिलहाल पीड़ित बप्पी अग्रवाल शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। बप्पी अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कॉलेज के बाहर अवैध रूप से दुकान लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और जब वो उसमें कामयाब नहीं हो सके तो फिर पिछले 9 जुलाई को मुझ पर कातिलाना हमला कर दिया। मेरा नाम बप्पी अग्रवाल है। हाँ। मेरा 40 नंबर वार्ड में मेरा चाय दुकान है। तो हम हॉकर यूनियन के लीडर हैं। हम जसीम भाई के अंदर में काम करते हैं। उन्हीं का बदौलत आज हम लोग का हॉकर एक जगह संगठित हुआ। तो 9 तारीख शाम 7:45 बजे हम चाय पीने से पीछे से अचानक दीपक साहू बोल के खुला था। उसका बाप रामराज साहू पीछे खड़ा था। अचानक हमको कांची से कैंची से मारा? हाँ। कहाँ पे मारा? मेरा देखिए सर में मारा है, कान में मारा है, कंधा में मारा है, हाथ में मारा है। ये देखिए वुंडेड हो गया। ठीक। इन लोग का प्री प्लानिंग काम हुआ है। इन लोग का मार्केट में कॉलेज स्ट्रीट गोविंदपुर मार्केट ए ब्लॉक में अपना लाइसेंस वाला दुकान है। किसका दुकान है? दीपक साहू का। अच्छा। रामराज साहू का। ये लोग अलग से फिर फूड में बैठने का कोशिश किया था, लेकिन 2018 में कॉर्पोरेशन इन लोग को उठा दिया। मतलब इन लोग का कोशिश है कि अपना दुकान भी लाइसेंस वाला रहेगा, रास्ता भी ऑक्यूपाई करके रहेगा। ये तो हमारा दीदी का तो नियम नहीं है। दीदी 16 में बोल दिया नया तरह से कोई हॉकर नहीं बैठेगा। इसके पीछे श्याम सुंदर बोस बोल के जो लगा था, जो हम लोग से एक टाइम में हॉकर यूनियन में जुड़ा हुआ था। भैया का सिस्टम का खिलाफ वो किया। भैया मतलब कौन? हम लोग का काउंसलर, माननीय काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब है। अच्छा। हाँ। ये 2016 को आने का हम लोग का टोटल हॉकर को अच्छा से तरीके से संभाल के रखे। कोई भी हम लोग को तकलीफ होने नहीं देते। आप देखिएगा जब लॉकडाउन हुआ 2020 में, उन्होंने हम लोग हॉकर से नहीं खा के मर रहे थे। 32 हॉकर को खिला के उन्होंने सब राशन दिया था। हम लोग का सुख दुख में हर टाइम हम लोग का बगल में रहते हैं। लेकिन कुछ आदमी का बर्दाश्त नहीं होता कि इनका काम कामयाब हो अच्छा से, तो जलन होता कुछ आदमी का। जी अच्छे से काम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, किसी को सिस्टम पसंद नहीं। कि आज तक कोई हॉकर उनके पास गया दुख में, तभी उन्होंने मुंह नहीं फिरा दिया। मेरा बाप जब इंतकाल कर गया, मेरा बगल में खड़ा होकर उन्होंने सब काम करा दिया। सिर्फ मेरा बोल के नहीं, सब हॉकर के लिए वो सब हर टाइम रहते हैं। श्याम सुंदर बोस बोल के जो लड़का है, और एक सतीश गुप्ता डायरी वाला दुकान है कॉलेज स्ट्रीट मोड़ में, इंडियन सेल का उसका बगल में गुप्ता डायरी। ये लोग का लाइसेंस वाला दुकान वो रहते हुए 3-4 जगह ऑक्यूपाई करके रखे। कुछ दिन पहले उसका बाप का साथ सतीश गुप्ता, श्याम सुंदर बोस बड़का बोल के जो लड़का है, इन लोग एक मीटिंग हो रहा था। इसी का साजिश का वजह से ही सब हुआ। तो आप पे क्यों हमला हुआ? ये हॉकर टोटल हम ऑपरेट करते हैं। हॉकर पूरा हॉकर यूनियन के सेक्रेटरी है। अच्छा। भैया का अंडर में हम लोग काम करते हैं। अच्छा। जसीमुद्दीन भैया के अंडर में। अच्छा। इन लोग का नाखुश है, मतलब ये लोग अपना मनमानी सब करेंगे, उनका सिस्टम में नहीं चलेंगे। तो ये आप पे जब हमला हुआ, आपने क्या लोकल थाना वगैरह कहीं पर कुछ जनाया? हाँ, हम लोकल थाना था, कंप्लेन किए? हाँ, कंप्लेन किए। लोकल थाना जब हम लोग के साथ बहुत सहयोग किए। जोड़ासागु थाना, उसी शहर में भी बहुत सहयोग किए। हमारे जो आए थे वो भी सहयोग किए। क्या चाहते हैं आपका मांग क्या है? हम चाहते हैं इन लोग को मतलब पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए, दोबारा ऐसा काम न कर सके। वहीं इस घटना को लेकर टीएमसी नेता और 39 वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि बप्पी अग्रवाल पर जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जसीमुद्दीन ने इस मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 9 तारीख को ठीक 7:15 में बप्पी अग्रवाल, जो हमारा प्रगतिशील हॉकर्स यूनियन वार्ड 39 का जनरल सेक्रेटरी है, उससे पहले उनके वालिद साहब पिछले 50-60 वर्षों से हॉकरी करते हैं। वालिद साहब के मरने के बाद बप्पी अग्रवाल चाय की एक दुकान है,
और ये हॉकरी वो उनका परिवार या वो पिछले 50-60 वर्षों से कर रहे हैं। बहुत ही सक्रिय कर्मी हैं, बहुत ही एक्टिव तृणमूल कांग्रेस का सिपाही है। प्री प्लान अटेम्प्ट टू मर्डर, इससे पहले भी कई बार बापी अग्रवाल पर और कई हॉकरों पर हमला किया। असल वजह क्या आप जानते हैं? कॉलेज स्ट्रीट मार्केट 2006 में 2006 में जब मार्केट टूटने की बात हुई और मार्केट असर नौ तामीर की बात हुई, तो वहाँ के जितने भी वेंडर हैं, शॉपकीपर हैं, एटसेट्रा वो लोग मार्केट स्क्वायर मैदान में चले आए। और जब सभी लोग कॉलेज स्ट्रीट मार्केट जो है नए सिरे से तामीर होने के बाद जब लोग शिफ्टिंग होने लगे, तो ये दो बाप बेटा है, एक दीपक साव और रामराज साव। कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के अंदर इनका एक छोटा सा चाय का दुकान है। जब कॉलेज स्ट्रीट मार्केट टूट रहा था तो ये लोग बारांडे में या ट्राम लाइन के पास में चाय बिक्री करते थे। जब शिफ्ट होने के बाद तमाम लोगों को दुकान दे दिया गया, मार्केट स्क्वायर मैदान में जो लोग थे वो लोग भी मेन मार्केट में चले गए, तो ये दीपक साव और उसका फादर रामराज साव मार्केट के अंदर में इनको दुकान दिया गया, इनको चाबी दिया गया, वहाँ पर ये चाय दुकान खोले। और आर्जी तौर पर टेम्पररी जो है मार्केट टूटने की वजह कर ये जो टाइम लाइन के पास जो बिक्री कर रहे थे उनसे ये कहा गया था कि भाई सब लोग अपने अपने दुकानों में चले गए हैं, आप भी अपने दुकान में चले जाइए। लेकिन कई बार झमेला किया वो, हमारे हॉकर यूनियन के कई लीडरों को पर गाली गुलूज करना, धक्का देना, मारना। आमिर बोल के एक लड़का है, मछली पट्टी का आमिर, इसी के चाय दुकान में ये रात भर चाय बिक्री करता है। इसी के चाय दुकान के वहाँ पर भीड़ की वजह कर वहाँ एक्सीडेंट में आमिर की मौत हुई थी। हम लोग उस वक्त भी पुलिस प्रशासन को बोले थे कि ये आदमी जबरदस्ती, दीपक साव और रामराज साव जबरदस्ती जबरन अंदर में कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में उसको दुकान मिला है, उसके बावजूद भी ये बाहर में जो है कई बार हम लोगों ने हटा दिया। और सभी का ये फैसला है, पॉलिसी यही है कि जिन जिन लोगों को दुकानें मिल गई हैं अंदर का भी वो दुकान लेगा और बाहर में जो आर्जी तौर पे था वो भी चलाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पर ये दोनों बाप बेटा जो है कई बार हमला किया है। इससे पहले कई हॉकरों पर हमला किया, हम लोगों ने पुलिस को जनाया, बहुत बार अरेस्ट हुआ है। बापी अग्रवाल चूंकि हॉकर यूनियन देखते हैं वहाँ के, उस पर भी वो प्रेशर बना रहा है कि हम बाहर में यहाँ पर चौकी लगा के इलीगली नए सिरे से, जबकि कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में उसको दुकान मिल गया है। बहुत बार चेष्टा किया है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी पॉलिसी है कि नए सिरे से कोई हॉकर नहीं बैठेगा। जो लोग पुराने हैं, जिनका थाना में रिकॉर्ड है, आज देखिएगा हॉकर का काट तो अपनी जगह है। जितने भी हॉकर जिस थाना के अंतर्गत बैठे हैं उन तमाम हॉकरों का जो है थाना के पास में बाज़ाब्ता लिस्ट है। और हम लोगों ने भी इस बात को सख्ती से फॉलो किया है कि नए सिरे से कोई हॉकर नहीं बैठ सकता। लेकिन बार बार ये कोशिश होती है, ये दीपक साव, रामराज साव, ये लोग भी करते हैं और कई लोग और भी हैं पर्दे के पीछे, जिनकी कोशिश ये होती है किसी से 50,000 लेकर, किसी से 40,000 लेकर के नया हॉकर बैठाना। अभी हाल ही हमने जोरासागु थाना को बोलकर सार्जन शंकर बेरा को देके, मेरे व्हाट्सएप में है ऑलरेडी, कभी चौकी लगा के रात में आकर चौकी लगा देता है, कभी घुमटी लगा देता है, कभी वो मुर्गी का वो बना करके लगा देता है। अभी 3 दुकान हम उठवाए जो इलीगल रात के अंधेरे में लगा दिया गया था। हम लोग स्पष्ट तौर पर कहे हैं कि कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के सराउंडिंग या मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, CR एवेन्यू, महात्मा गांधी रोड, विधान सरानी या मुख्तारम बाबू स्ट्रीट, एक रुझान है नए तौर पर
जगह दखल करने का। हम लोगों ने ये साफ लफ्जों में कहा है कि जितने भी पुराने हॉकर्स हैं जिनका लोकल थाना में लिस्ट है, रिकॉर्ड है, उसके बाहर कोई हॉकर नहीं बैठेंगे। और ये जो फैसले हैं ये हमारे फैसले नहीं है, हमारी रियासत की वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर का फैसला है कि नए सिरे से कोई हॉकर नहीं बैठेंगे। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हम पर आक्रमण होता है, हमारे कर्मियों पर आक्रमण होता है, हमला होता है। और इसी का एक उदाहरण कह सकते हैं या एक्शन का रिएक्शन है कि ये बापी अग्रवाल पर कातलाना हमला हुआ है। 17 टाँका लगा है बापी अग्रवाल को, 17 टाँका। यहाँ सर पे 4 टाँका है, यहाँ पर कान आधा कट गया है, आधा कान। 7 टाँका यहाँ लगा है, 7 4 11। गर्दन में जो है उसका 4 टाँका लगा है गर्दन पे, तो आप समझ सकते हैं 15 बाजू में लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे 1 टाँका लगा है। कुल मिला करके 17-18 टाँका उसको लगा है। मेडिकल कॉलेज गर्दन में जो मारा है, जहाँ 4 टाँका लगा है गर्दन पे, बाल बच गया है। अगर नस कट जाता तो वो स्पॉट डेट हो जाता। और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, वो लोकल लोग अगर वहाँ पे नहीं होते, काफ़ी तादाद में लोग थे। हालांकि देखिए प्री प्लान किया गया संडे का दिन, क्योंकि संडे के दिन में जो है वहाँ उस जगह पर भीड़ भाड़ नहीं होती और सारी दुकानें बंद रहती हैं। जो सारी दुकानें हैं वहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट के दोनों साइड में जो दुकानें हैं वो बंद रहती है। खाली चाय का दुकान खुला रहता है या मंदिर खुला हुआ है या कुछ जगह, लेकिन दुकानें सारी बंद रहती हैं। खाली चाय दुकान वगैरह खुला रहता है। वो भी किस लिए? क्योंकि वहाँ पर आड़त है, गंडेरी बिकता है, गंडेरी का आड़त है, इसीलिए वहाँ पर चाय दुकान खुली रहती है। गंडेरी का आड़त की वजह कर चाय दुकान खुली हुई थी, बाकी सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। 7:15 बजे अंधेरा हो जाता है और दोनों साइड का दुकान, इसलिए इतवार का दिन तमाम दुकान बंद है, सिर्फ चाय दुकानें खुली रहती हैं। रास्ता के जो पैसेंजर्स हैं, जो राहगीर हैं या गन्ना जो बिक्री करते हैं, जो व्यापारी लोग, जो चाशी लोग, वो लोग गन्ना लेकर के आते हैं, वो लोग चाय वगैरह पीते हैं। ठीक इसको ध्यान में रखते हुए कि संडे का दिन है, लोग नहीं रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। कैंची, तेज धार बड़ा कैंची लेकर के आकर के कैंची से उसके गर्दन में, उसके यहाँ पर घोंचा मारा, बाल बचा। वो बहुत अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश किया है और कुछ लोग वहाँ पर में आकर के भीड़ लगे तो उसकी जान बची है। वो अरेस्ट रात में हुआ था, फिर मैंने सुना कि सुबह में छूट गया। क्या अपील आप करेंगे? हम लोगों ने वो आमा स्ट्रीट, आप खुद भी गए वहाँ पर, आमा स्ट्रीट में वो ज़ेर इलाज है, बहुत SBS मारवाड़ी आमा स्ट्रीट में वो भर्ती है, एडमिट है। और हम लोगों ने फ़ौरन तौर पर, मैं चूँकि वार्ड का प्रेसिडेंट भी हूँ तृणमूल कांग्रेस का, तो मैंने अपने पैड पर ये पूरा घटना OC को मैंने जनाया है कि बहुत निंदनीय घटना है, जानलेवा हमला है। और आए दिन आपको मैं एक बात और बता के चलूँ, इससे कुछ दिन कबल, आज से 2-2.5 साल पहले इसी तरह का एक कातलाना हमला हुआ था मुर्गी की दुकान लगाने को लेकर, B ब्लॉक और C ब्लॉक के बीच में। B ब्लॉक और C ब्लॉक के बीच में कातलाना चापड़ से हमला हुआ था। वो लड़का मरते मरते बचा, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर था। लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है ये। B और C के बीच में ये हुआ था। हम बार बार ये कहना चाहते हैं, प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे, ऑनरेबल OC साहब से मैंने अनुरोध किया कि आप इसको सीरियसली देखिए। कोई मुर्गी का दुकान लगाना चाहता है, कोई चौकी लगाना चाहता है, कोई वगैरह वगैरह, ये जो एक रुझान है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो नया हॉकर का जो एक जिस तरह से है, तो एक खूनारेजी का माहौल होगा। बापी उसी का शिकार हुए हैं, बापी उसी का शिकार हुए। एक जो पैदाखोरों का जो एक जमात है ना, तो इसको लगा देंगे तो 50,000 मिल जाएगा, उसको लगा देंगे तो 20,000 रुपये मिले। मेरे वार्ड के अंदर में हम कठोर तरीके से, आज नहीं पिछले कई वर्षों से, 15-20 वर्षों से हम इस बात को फॉलो करते हैं कि नए सिरे से कोई हॉकर नहीं बैठेगा, नए सिरे से कोई हॉकर नहीं बैठेगा। जो लोग हैं वो लोग भी अच्छी तरह से बैठे, रास्ता को छोड़ के बैठे, फुटपाथ पे बैठे, रास्ता क्लियर रखें। कॉर्पोरेशन का जो चैनल है वो चैनल क्लियर रखें। और विशेष करके कॉलेज स्ट्रीट मार्केट खुलने के बाद A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, इसके आसपास में
या कॉलेज स्ट्रीट के दोनों साइड में कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो ये कोशिश, ये प्रयास करते रहते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी करके, धमका के, चमका करके, हड़का करके जो है एक गुंडाइज्म का माहौल बनाकर, गुंडागर्दी करके यहाँ पर कुछ लोगों को नए सिरे से बैठा दिया जाए। हम लोग बैठने देंगे नहीं। सरकार का जो फैसला है उस फैसले को सबों को मानना चाहिए, और सरकार का ये जो फैसला है, सरकारी जो फैसला है वो एकदम जायज़ फैसला है। नए सिरे से कोई हॉकर नहीं बैठेंगे। और बापी के साथ जो हुआ है, हमने ऑलरेडी अपने पैड पे लिख करके हम लोगों ने जोड़ासा को थाना को दिया है। हमने रिक्वेस्ट किया है कि प्रॉपर्ली अटेम्प्ट टू मर्डर केस होना चाहिए। जिस तरह से गर्दन में, ऐसे भी आर्टिकल आप जानते हैं कि नाभि के ऊपर से कोई भी अगर माने धारालू अस्त्र लेकर के अगर कोई भी हमला होता है तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर का गिनती में आता है। चूँकि इतवार का दिन था, अंधेरे 7 सवा 7 बजे का मामला था और चारों तरफ दुकानें बंद थी और तेज़ धार जो है कैंची लेकर के वो चाय बेच रहा था। अचानक पीछे से उसका गर्दन में वार करता है, फिर वो बचने की कोशिश करता है तो फिर सर में वार करता है, फिर सर में वार करता है। सर में वार करने के बाद में उसको जो लोग आप बोल रहे हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, जो वहाँ पर एक हॉकर राज इलीगली शुरू करना चाह रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक भी आप ही के पार्टी टीएमसी से है? अभी तक मेरे पास में देखिए, अगर तृणमूल कांग्रेस से अगर उनका ताल्लुक है किसी का भी तो हम उसको सावधान होने को कह रहे हैं। ऑन कैमरा हम शक के बिना पर या किसी के कहने के बिना पर हम कोई स्टेटमेंट या बयान नहीं देते हैं। हम नज़र में रखे हुए हैं, अगर हमारी पार्टी के कुछ लोग हों, जितना बड़ा भी लीडर हो या हमारे पास में जो रहता है आसपास में, वो उसमें से भी अगर कोई हो, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हम नए सिरे से कहीं पर बदनामी फैलाने नहीं देंगे। हमारी राज्य की नेत्री ममता बनर्जी अमन, सुकून और खिदमत का पैगाम देती हैं। हम खिदमत करना चाहते हैं। जो लोग गरीब हॉकर हैं उन पर जुल्म कोई ना करे। नए सिरे से कोई हॉकर नहीं बैठेगा, और नए सिरे से हॉकर अगर बैठाने की कोई भी कोशिश करेगा, चाहे वो हमारी पार्टी के हो, चाहे मेरे साथ ही क्यों ना रहता हो, घूमता हो, हम बख्शने वाले नहीं हैं। हम नज़र रखे हुए हैं। और ये भी मैं आपको ये बात इत्मीनान से कह सकता हूँ कि जिस दिन मेरे पास में एकदम ठोस सबूत के साथ अगर आएगा, हम आपको बुला करके, चाहे वो कोई भी हो, हम उसका नाम भी बोलेंगे और उसका जो है, वैसे हम, मेरे पास 2-3 वीडियो क्लिप आया है कि जिन लोगों ने मारा है, ये बाप बेटा दीपक साव और रामराज साव, दूसरे दिन कुछ लोग इनको लेके चाय पी रहे हैं, इनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। वो वीडियो क्लिप भी मेरे पास आ चुका है। शायद उन लोगों को मालूम नहीं है, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में सीसी कैमरा लगा हुआ है, तो कुछ लोग हैं, सब आप रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। अभी चाय की दुकान में बैठ के तो भाई बोल ही सकता है कि हम लोग चाय पी रहे थे, वो लोग वहाँ से आ गया, तो इसलिए मैं किसी शक के बुनियाद पर नहीं कहूँगा। सीसी कैमरा मेरे पास है। जिस दिन ये घटना हुआ है, सोमवार के दिन कॉलेज स्ट्रीट, संडे को रात में घटना हुआ है, और दूसरे दिन सोमवार को चाय पी रहा है। दूसरे दिन सोमवार को बैठ करके यही बाप बेटा के साथ कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में एक तो हॉकर भी है, वो लोग भी हॉकरी करते हैं, वो लोग भी है। पहले बीजेपी में चला गया था, विधानसभा चुनाव में बीजेपी में है, मेरे पास पोस्टर है उसका। भारतीय जनता पार्टी का फ्लैक्स पे पोस्टर है उन लोगों का। ऐसे 2 लोग, वो लोग उसके साथ बैठ के चाय पी रहे थे। और भी मोहल्ले के कुछ थे जो बड़ा नेता बनता अपने आप को, वो लोग बैठ के चाय पी रहा है। बापी अग्रवाल को जिन लोगों ने मारा उसके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है। लेकिन चूंकि मेरे पास वीडियो है कि बैठ के चाय पी रहा है, बैठ के मीटिंग कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं चाय की दुकान पे भाई अगर हम बैठे हुए हैं तो कोई बीजेपी करने वाला भी आ सकता है, कांग्रेस करने वाला भी आ सकता है, हर खास आम आ सकता है। इसलिए हम उसको बुनियाद नहीं बना रहे। लेकिन थोड़ा संदेह तो हमको हुआ है कि जो लोग बापी अग्रवाल पर कातलाना हमला कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में बैठ करके सोमवार के दिन में चाय पी रहा है जो लोग, ये सब हम लोग के नज़र में है। मेरे पास वीडियो क्लिप है, सीसी कैमरा भी है, सभी कुछ है। लेकिन हम लोग शक की बुनियाद पे कुछ नहीं करेंगे। हम लोग नज़र रखे हुए हैं, और जो लोग उन लोगों को मदद कर रहा है उसका ठोस सबूत हम लोग हासिल कर लेंगे। और आप तो जानते हैं आजकल कॉल रिकॉर्ड से लेकर के सब निकल जाता है, किसके साथ किसका। कोई यहाँ पर इस इलाके में बदनज़ीमी पैदा करना चाहता है,
कातलाना हमला करता है। 17 टाँका लगा है बापी अग्रवाल को, हॉस्पिटल में जेर इलाज है। और ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा देता है तो उसका कॉल रिकॉर्ड भी हम निकालेंगे। हम एलानिया आपके सामने बोल रहे हैं, सारा कॉल रिकॉर्ड निकालेंगे, किसके साथ उन लोगों का संपर्क है और कहाँ तक का संपर्क है, ये सारा कुछ निकाल करके हम हमारे MLA श्री विवेक गुप्ता, हमारे ऑनरेबल MP श्री सुदीप बंदोपाध्याय जो हमारे जिला के प्रेसिडेंट भी हैं, उन तक और फिर अभिषेक बनर्जी तक हम सारा डॉक्यूमेंट्स हम कलम से लड़ेंगे। हम कलम से भी लड़ेंगे और कानून के तहत जो काम होगा वो करेंगे। अमन अमान को कायम रखते हुए, सुकून और शांति को बहाल रखते हुए गरीब के हक में जो लड़ाई होगा, हम कलमी तौर पर भी लड़ेंगे और हम आईनी तौर पर भी लड़ेंगे। दोनों लड़ाई हमने शुरू किया है और यह मैं आपके सामने मैं आश्वासन देता हूं कि बापी अग्रवाल पर हमला करने वाला बचेगा भी नहीं। और जो उनको मदद कर रहा है, चाहे वो बीजेपी के बैनर तले करे हो या मेरे साथ हो या हमारी पार्टी के साथ में भी अगर कोई है और उसको मदद कर रहा है तो वो बच नहीं पाएगा। बस सोमवार के दिन हमने अपने पैड में लिख करके OC जोरासांको को प्रतिवाद जनाया है और उसी के आधार पर हम कल जो है DC सेंटर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर और हमारे पार्टी के जो रहनुमा हैं वो सबको हम ये घटना जनाएंगे। आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस तरह के लोग जो कैंची भी जोरासांको थाना में कैंची भी जो जब्त हुआ है, जमा हुआ है, जब्त हुआ है और उसमें पूरा खून लगा हुआ है कैंची में। और हम सुने क्या राय बाबू हैं, राय चौधरी बाबू, उस दिन वही IO थे और रात में वो पकड़ाया था, फिर सुबह सुबह छूट दिया। इस तरह से एक 17 टाँका लगा है, गर्दन पे लगा है, ये गर्दन पे लगा है, सर पे लगा है। मुझे ताज्जुब हो रही है कि वो अरेस्ट होता है और उसकी बेल हो जाती है, मुझे ताज्जुब हो रही है। वैसे मुझे बड़ा बाबू पर एतमाद है, मैंने उनसे बातें की हैं, उन्होंने कहा कि आप मुतमईन रहिए, प्रॉपरली एक्शन होगा।